हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप? कुछ देर हम और आप फिर साथ में हैं और कुछ गुफ्तगू किसी ना किसी नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने आती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब नए साल यानी कि 2021 में एक नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सभी लोग कुछ ना कुछ नई उम्मीदें लेकर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो बीता हुआ साल है शायद उसने किसी को खुशी नहीं पहुँचाई, लेकिन उम्मीद करते हैं और मैं आप सब लोगों को बहुत सारी विशेस देती हूँ, गुड विशेस देती हूँ कि ये जो नया साल है ये आपके लिए बहुत अच्छा हो। आपने जो कुछ भी सोच के रखा है वो सारा 2021 में आपके हर ख्वाहिश, हर ख्वाब आपका पूरा हो जाए और आप लोग को बहुत सारी अबंडेंस मिले। आप जो कुछ चाहते हैं वो पूरा हो, आपका हर प्रोजेक्ट पूरा हो। गाइस, ज़िंदगी में जब अच्छा होता है तो हम बहुत खुश रहते हैं, लेकिन जब हमारे साथ कभी कुछ बुरा होता है तो हम उदास हो जाते हैं। ये हमारी सबकी एक आम सी एक आदत हो जाती है, अच्छे में हंसना और कुछ बुरा होने के बाद उदास रहना, निराश रहना और ख़ुद को कम समझना और बहुत जल्दी से डिप्रेस हो जाना। और वो चीज़ आपके चेहरे पर झलकने लगती है, आपके फेस पर दिखने लगती है और लोग दूर से देखकर आपको पहचान जाते हैं कि आपके इमोशंस हैं वो कहाँ टूटे हुए हैं, क्या आपके साथ प्रॉब्लम हुई है, और देखकर वो आपसे पूछ भी लेते हैं। लेकिन जब आपसे लोग बार बार पूछते हैं तो आप कुछ खिसे आ जाते हैं, आप चिढ़ जाते हैं, इरिटेट होते हैं, आपको लगता है ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन आप ये जीने का तरीका सीख लें कि खुशी में तो खुश रहना ही है, लेकिन अगर आपके साथ कुछ बुरा हो जाता है या कुछ दिन अच्छे नहीं हैं या कोई हार्ड टाइम आपकी ज़िंदगी में चल रहा है तो उसको भी क्यों ना एंजॉय किया जाए, उसको एक ट्रेनिंग का पार्ट माना जाए और उसको जीने का अगर एक अंदाज़ बना लिया जाए तो आप ये देखेंगे कि वो टाइम बहुत जल्दी से बीत जाता है। लेकिन जब आप उसको बहुत ज़्यादा उसको लेते हैं और बहुत स्ट्रेस करते हैं तो वो इतना कठिन बन जाता है, इतना मुश्किल हो जाता है कि वो पास ही नहीं होता। और जब आप उसको हंस के बिता देते हैं, हंसते हंसते आपकी जब ज़िंदगी बीतती है तो आपको लगता है कि ये टाइम बहुत जल्दी से चला गया। आपके साथ लाइफ में कभी भी किसी भी तरह की कुछ ऐसी ट्रेजेडी अगर होती है तो ये याद रखिए कि आप अपने जो फेस के एक्सप्रेशन हैं उनको कभी भी हिलने मत दीजिए। अंदर से चाहे आपका जो बॉडी सोल है वो कितनी भी डिस्टर्ब है, लेकिन आप अपने जो फेस के एक्सप्रेशन हैं उनको आप खुशगवार बना सकते हैं, चीयरफुल बना सकते हैं। और जब आप ऐसा करेंगे तो लोगों को ये पता ही नहीं चलेगा और आपको खुद तो एनर्जी मिलेगी ही, और बाहर वालों से जो आपको अच्छे से कमेंट सुनने को मिलेंगे वो आपके लिए एक बहुत हेल्दी डोज का काम करेंगे। गाइज, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन गर्ल्स के बारे में, उन बहनों के बारे में जो एसिड सर्वाइवर हैं, जो एसिड से जूझ रही हैं, जिनको किसी रंजिश के चलते एसिड जिनके ऊपर डाल दिया। अगर आपने पिछले वीडियो देखे होंगे मेरे तो आपने उसमें देखा होगा कि मैंने उन लोगों के बारे में ऐसी बहुत सी लाइफ स्टाइल के बारे में बताया, क्योंकि बहुत सारी गर्ल्स मेरे पास जब आई, ऐसी कुछ 4-5 गर्ल्स जिन्होंने अपनी कहानी मुझे सुनाई, जिनको जीना अच्छा नहीं लगता, जिनको पब्लिक के बीच में अच्छा नहीं लगता क्योंकि उनकी शक्ल इतनी बिगड़ चुकी है। और वो बहुत कम एज की लड़कियाँ हैं, 20 साल, 21 साल, 25 साल, 28 ईयर्स, लेकिन आपको जीना तो पड़ता ही है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि उसी दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने इस चैनल में कुछ ऐसे वीडियोस बनाऊंगी जो हमारी इस तरह की जो बहनें हैं जिनके लिए कोई इस तरह का सजेशन उनको शायद नहीं देता। इस पूरे पैकेज में मैं आपको ये सजेशन दूंगी कि किस तरह से आप डिप्रेशन से बाहर निकलें, कैसे नई एनर्जी के साथ खड़े हों, कैसे आपका लाइफ स्टाइल हो और किस तरह आप खुश रहें और पब्लिक के बीच में किस तरह आप कॉन्फिडेंस से रहें। तो इस तरह की जब गर्ल्स आती हैं उनकी ये प्रॉब्लम्स होती है कि वो हंसना चाहती हैं तो हंस नहीं पाती, जब हंसने की कोशिश करती हैं तो उसके बाद भी उनको रोना आता है और उनको ये लगता है कि वो कैसे हंसें, किस बात पे हंसें आखिर। लेकिन आप हंस सकते हैं, आप अपने अंदर के इमोशंस को बाहर ला सकती हैं और इन इमोशंस को किस तरह बाहर लाते हैं इसकी भी एक टेक्निक है। तो चलिए आज वीडियो में ज़्यादा देर नहीं करते और आपसे बात करते हैं कि आप अपने सारे इमोशंस को जो आप किसी से कह नहीं पाती, आपकी जो घुटन है उसको आप किस तरह से बाहर लाएं और किस तरह से आप हंस सकती हैं। फ्रेंड्स, मेरे पास एक इस तरह की गर्ल आई जिसने कहा जब मैं हंसती हूँ तो मेरे फेस के ऊपर दर्द झलकता ही रहता है, मैं क्या करूँ। मैं लोगों से जब भी कोई बात करती हूँ, मिलती हूँ, कितनी भी कोशिश करती हूँ, लेकिन सामने वाले को ये पता चल जाता है कि कोई ना कोई दर्द है। अपने फेस के एक्सप्रेशन को कई रंगों में ढालने के लिए पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि आप छोटी छोटी स्टोरीज़ को रीड कीजिए, लेकिन
उनके डायलॉग्स के साथ अपने फेस पर वही एक्सप्रेशन आप महसूस करते जाइए, यानी कि उन एक्सप्रेशन को आप बनाते जाइए, यानी कि अल्फाज के साथ फेस के एक्सप्रेशन को मोल्ड करने की कोशिश करें। जब आप इस तरह के एक्सप्रेशन को मोल्ड करने की कोशिश करेंगी तो देखेंगी कि आपका जो फेस के एक्सप्रेशन है ये धीरे धीरे चेंज होने लगे हैं। जब ये सिग्नल आपके हार्ट तक जाएगा और ये फीलिंग्स आपको नई ज़िंदगी देगी, माइंड से निकलकर हार्ट तक और हार्ट के बाद ये आपके चेहरे पर झलकने लगेगा। ये एक्सप्रेशन थेरेपी की एक बहुत ही कमाल की चीज़ है। अगर आपने इसको फॉलो किया तो आप देखेंगी कि आपको हंसी भी आएगी, खुश भी रहेंगी और थोड़े दिन के बाद आपके फेस का जो दर्द है वो धीरे धीरे रिमूव होने लगेगा। आप एक कैनवास को लें और उस कैनवास के ऊपर आपके दिल के जितने भी इमोशंस हैं उनको आप रंगों से बनाएं, चाहे उसमें कुछ भी हो, आड़ी टेढ़ी लाइनें हों, लकीरें हों, डॉट्स हों, उन इमोशंस को आप उस पर बनाने की कोशिश करें और इससे आपकी साइकोलॉजी चेंज होगी। बाहर के जितने भी नज़ारे हैं उनको आप स्केच से बनाने की कोशिश करें। आपको जो भी दिखता है आप उसको बना लें। मैंने आपको पहले भी बताया कि आप पब्लिक और फैमिली मेम्बर्स से थोड़े से दूर रहें, नेचर के नज़दीक रहें और उसको फॉलो करने की कोशिश करें और उसको कैनवास पर बनाने की कोशिश करें। ये छोटी छोटी ऐसी थेरेपी हैं जो आपको एक नई एनर्जी देंगी और आपको लोगों की बातों का कोई असर नहीं होगा, ना ही आप नेगेटिविटी में जाएंगी। जब आप फील कर रही हैं कि आप कमज़ोर पड़ रही हैं और आप कुछ कह नहीं पाती, आप कुछ कहती हैं तो लोग आपकी बात नहीं सुनते, तो आपको पता है कि एक क्ले आर्ट होती है और आप इस क्ले से अपने इमोशंस को आप शेप दे सकती हैं। आपके जो भी इमोशंस हैं आप क्ले को गीला करें और इसके गीलेपन के एहसास को आप फील करें और इसके शेप को आप किसी ना किसी रूप में आप बनाएं, फिर बिगाड़ें। कई तरह की तस्वीरें आप बनाएं, जो भी इमेजिनेशन आपके दिमाग में है, जो आपको अच्छा लगता है, इसको आप कंटिन्यूस 7 डेज तक या 15 डेज तक बनाती रहें। याद रखिए कि कैलीग्राफी एक आर्ट है, उसको आप सीखें। 21 डेज तक आप डिफरेंट कलर्स से अपने इमोशंस को कैलीग्राफी में लिखें। जितने भी तरीके आपके पास हैं उन्हें आप लिख डालें और बार बार आप इनको लिखें, दोहराएं। जितने भी वर्ड्स, जितनी भी वोकेबलरी आपके पास है आप इनको इस तरह से लिखें। उसके बाद 45 डेज तक आप ह्यूमैनिटी से जुड़ी हुई कुछ कोटेशंस लिखें। ह्यूमैनिटी से जुड़ी हुई चीज़ें जैसे आप समझ गए होंगे, किसी जानवर को परेशान नहीं करें, लोगों से प्यार करें, लोगों की मदद करें। इस तरह ह्यूमैनिटी से जुड़ी हुई जितनी भी कोटेशन होती हैं उसको आप कैलीग्राफी में लिखने की कोशिश करें। कैलीग्राफी में जब भी आप पेन को पकड़ें, यूज़ करें, तो आप याद रखिए कि आप अपनी फर्स्ट सेकेंड फिंगर के साथ थंब का यूज़ करें और आगे के जो पॉइंट्स हैं उनसे अपने पेन को पकड़ने की कोशिश करें। तो इससे आपके जो पॉइंट्स हैं, रिलैक्स पॉइंट्स हैं, वो आपके माइंड को सिग्नल देंगे और आप ये देखेंगी कि आपको खुशी महसूस होने लगेगी और ये सिग्नल आपके हार्ट तक जाएंगे और आपकी जो इमोशंस हैं वो आपको एक खुशी देंगे। अब आप ये ध्यान रखिए कि आपके जितने भी इमोशंस हैं उनकी आप 51 पिक्चर्स बनाने की कोशिश कीजिए। आपके दिल में जो भी इमोशंस आपको लगता है, जो भी इमेजिनेशन आपके दिमाग में है, उसकी 51 पिक्चर्स आप अपने हाथ से बनाएं, अलग अलग अंदाज में बनाएं और फिर उसको आप देखें, फिर बनाएं, फिर देखें। इस तरह 51 पिक्चर्स जब आप बनाएंगे तो आपको लगेगा कि आपको एक खुशी फील हो रही है। यह है एक अलग तरह की थेरेपी। उसके बाद आप ये ध्यान रखें कि आप अपने मोबाइल के कैमरे से घर के बाहर की जितनी भी सीनरीज होती हैं, जितनी भी पिक्चर्स होती हैं, उनको आप पूरे दिन क्लिक करें। जितने भी पीसेस, जितने भी टुकड़े, आपको जो कुछ भी पसंद आता है, बादल, धूप, शाम, सनराइज, सनसेट, बर्ड्स, नेचर के जितने भी रंग हैं उनको आप अपने मोबाइल से क्लिक करें और उसके बाद आप उसको बार बार देखें। फिर आप उसको रिवर्स करें और आप देखें। इसके अलावा आप कटिंग टेक्निक को अपनाएं। पुराने न्यूज़पेपर्स और फैब्रिक से आप कटिंग करके मनचाहा शेप दें। कटिंग करते वक्त आप ये ध्यान रखें कि आपका जो कंसंट्रेशन है वो आपके हाथों पर रहना चाहिए और आपकी ग्रिप पर रहना चाहिए, क्योंकि आपकी जो ग्रिप है और आपकी फिंगर्स हैं ये आपको स्टेबिलिटी देने का काम करती हैं। ये आपके इनर सोल को स्ट्रॉन्ग करती हैं, आपके माइंड और हार्ट के जो इमोशंस होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम करती हैं। जब भी आपको लगता है कि आपके इमोशंस डिसबैलेंस हो रहे हैं, माइंड से कंट्रोल हट रहा है, तो आप किसी भी तरह की
कटिंग वर्क को करें और अपनी ग्रिप को मजबूत करने की कोशिश करें, उसको टाइट पकड़े रहें। कुछ टाइम बाद आप देखेंगी कि आपके फेस पर जो दर्द के एक्सप्रेशन है वो दूर होने लगेंगे और आप खुशी फील करने लगेंगी। आप सोच रही होंगी कि ये किस तरह की थेरेपी है। जी हाँ, ये सारी आपके पॉइंट्स और ब्लड सर्कुलेशन से जुड़ी हुई ऐसी थेरेपी हैं जो आपको चीयरफुल रखने में मदद करेंगी। जो स्टोरी आपको पसंद हो उसे आप पढ़ें और उसको वॉइस मॉड्यूलेशन को यूज़ करते हुए आपकी आवाज़ में जो भी पिच आपको पसंद आता है उसको यूज़ करें और उसको अपने मोबाइल में आप रिकॉर्ड करें। उसको पूरी तरह से आप पढ़ें, रिकॉर्ड करें, फिर सुने और जब आप रात को सोने के लिए जाती हैं, जो टाइम आपको डिस्टर्ब करता है उस टाइम आप उसको सुनेंगी। आप देखेंगी कि धीरे धीरे आपके साथ जो भी ट्रेजेडी हुई है, जो भी हादसा हुआ है, आप उसको भूलने लगेंगी। वो आपको कभी भी याद नहीं आएगा और ना ही वो आपको डिस्टर्ब करेगा। आप खुद को पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत महसूस करेंगे और आप फील करेंगी कि आप मजबूत होने लगी हैं। आप खुद को किसी से कम नहीं समझे और ये सब कुछ दिन में ही आपको नॉर्मल होता हुआ नज़र आने लगेगा। तो जब आप इस तरह की थेरेपी को अपनाती हैं, आप अपनी मोबाइल में अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करती हैं और सीजर से कटिंग करने का काम करती हैं, जिसके अंदर आप अपनी ग्रिप को स्ट्रॉन्ग रखिए, अपनी फर्स्ट सेकंड फिंगर और अपने थंब को जब आप जितना होल्ड करेंगी उतने ही आपके जो माइंड पर कंट्रोल है वो बना रहेगा। आपके जो हार्ट के इमोशंस हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे, वो डिसबैलेंस नहीं होंगे। तो जब भी आपके साथ इस तरह की कोई भी ट्रेजेडी है तो आप ये ध्यान रखिए कि इसको भूलने के लिए आप अपनी फर्स्ट फिंगर, सेकेंड फिंगर, थंब इनको यूज़ करें और जितना भी हो सके अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करें और सुने, वॉइस को रिकॉर्ड करें और सुने। इस तरह की जब थिएटर थेरेपी को आप अपनाती हैं तो आपको खुद से प्यार होगा। आप धीरे धीरे बाहर वाले लोगों की बातों को तवज्जो नहीं देंगी और आप स्ट्रॉन्ग होने लगेंगी और इस तरह की आर्ट आपको बहुत मजबूती देने का काम करेगी। जब भी डिस्टर्बेंस हो आप याद रखें, क्ले को अपने पास रखें, उसमें अपनी फिंगर्स डालते रहें। जब आपको इरिटेशन हो उससे आप किसी तरह का डिज़ाइन बना दें, शेप बना दें, फिर बिगाड़ें, फिर बनाएं, फिर बिगाड़ें और इस तरह कभी भी यह एहसास नहीं होगा कि कम है। जुड़े रहिए चैनल के साथ। अगले वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होती हूँ आपके लिए एक कुछ नई ऐसी थेरेपीज़ लेकर जिसमें आप डिप्रेशन से किस तरह दूर रह सकती हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे इसी चैनल में किसी नए वीडियो के साथ और हाँ, अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। बाय बाय।